मित्रों, आम का समय आने वाला है, यानी कि आम का समय आ गया है। आम सबका फेवरेट है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो फलों का राजा है, क्या ये नुकसान भी करता है? यानी कि आज आयुर्वेद के अनुसार आम से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। किन्हें आम नहीं खाना चाहिए, आम खाने का उचित समय क्या है, आम खाने से कौन सी बीमारियां होती हैं और आम खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, आम किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आम सबका फेवरेट है। और इस वीडियो को दोस्तों सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। आम सभी लोग खाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके मोबाइल में जो शेयर बटन है, शेयर बटन पे जाइए और शेयर बटन को क्लिक करके सब तक पहुंचा दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं और आयुर्वेद की सही सही जानकारी अपनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो मित्रों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आम में कौन कौन से विटामिन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे आम के फ़ायदे। फिर इसके बाद जानेंगे दोस्तों आम खाने के बाद किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, आम खाने के पहले किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करते हैं। दोस्तों, आम में कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, एंटी कैंसर गुण, पॉलीफेनोल्स जैसे गुण पाए जाते हैं। इतने पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये आम। अब चलिए दोस्तों, इसके फ़ायदे की बात कर लें। आम के 25 फ़ायदे के बारे में आज हम बताएंगे, जबकि दोस्तों आम के ढेरों सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, पहला फ़ायदा है कैंसर रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल के खतरे को कम करता है, पाचन संबंधी समस्या से राहत दिलाता है, शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचाता है, आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, दिमाग को तेज करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करने में सहायक है, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है उसे भी नियंत्रित करता है, गर्मी में लू लगने से बचाता है। गर्भावस्था में दोस्तों आम को फ़ायदे बताए गए हैं। वजन कम करने में भी सहायक है, दमा के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है, शरीर को किडनी स्टोन से बचाता है, हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, डायरिया रोग में फ़ायदेमंद है, नशा उतारने में सहायक है, पेट संबंधी समस्या को दूर करने में सहायक है, थायराइड की समस्या को ठीक करने में सहायक है, लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक है, मलेरिया के उपचार में सहायक है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है और बालों की समस्या को दूर करने में सहायक है। इतने सारे आम के फ़ायदे हैं। अब जो आम इतने सारे हमें फ़ायदे दे सकता है, क्या उसके नुकसान भी हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप गैस से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर से जूझ रहे हैं, तो दोस्तों आम को कम मात्रा में ले लीजिए। सिर्फ आप अपने मुंह के स्वाद को मिटाने भर का खाइए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। अगर आपको ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में भी ज़्यादा मात्रा में आम को नहीं खाना है, कम मात्रा में आपको आम को खाना चाहिए। बाकी कोई ऐसा नहीं है। अगर आप किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, आप कमजोरी से जूझ रहे हैं, तो दोस्तों आम को स्मॉल मात्रा में खाइए, कम मात्रा में खाइए। क्योंकि जब आप किसी भी बीमारी की स्थिति में होते हैं
उस समय हमारे शरीर का पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और आम में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो सही से पचेगा नहीं, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं आम खाने के पहले और आम खाने के बाद किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है दोस्तों दही। मित्रों, आम खाने के तुरंत बाद दही का सेवन ना करें। ऐसा करने के से आपके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस, पेट में दर्द, उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। दूसरा है मित्रों नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल। आम खाने से आपको मतली से आम खाने के साथ आपको दोस्तों गलती से भी नींबू और संतरे के जैसे खट्टे फल को नहीं खाना चाहिए। इससे आपके शरीर का पीएच लेवल बैलेंस यानी बिगड़ जाता है, जो कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर में कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। दोस्तों, आम खाने से पहले और आम खाने के बाद मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। आम खाने से बाद तुरंत ऐसी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों है करेला। अगर आपने करेले की सब्ज़ी खाई है या खाने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको इसके बाद आम खाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पेट में दर्द जैसी समस्या हो सकती है। अगर इन दोनों चीज़ों को, खाद्य पदार्थों को एक साथ मिला दिया जाए तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार इससे मतली और उल्टी हो सकती है। अगला चीज़ जो नहीं लेना है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह आपके पाचन को बिगाड़ सकता है, साथ ही सर्दी जुकाम की समस्या भी हो सकती है। तो ऐसी गलती करने से हमें बचना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों पानी। वैसे तो किसी भी फल को खाने के बाद या पहले पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आम के मामले में आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इससे अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए मित्रों, आम खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और आम खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगला है मित्रों शराब। आम खाने के पहले व बाद में शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, वरना गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप ध्यान देंगे, जिस दिन आप आम खाएं उस दिन 2 घंटे बाद तक शराब का सेवन ना करें। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं आम खाने का सही समय क्या है, और इसके बाद जानेंगे आम कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और फिर उसके बाद जानेंगे कौन सा आम हमें खाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम आम खाने के सही समय की बात करें तो आम जब भी खाइएगा इसे दिन में खाइएगा। आम को रात में नहीं खाया जाता है। मित्रों, आम को रोज़ सुबह खाली पेट भी नहीं खाया जाता है, यानी आम सुबह खाली पेट खाने से गैस, एसिडिटी हो सकती है, और रात को खाने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। आम जब भी खाना, इसे सबसे पहले दोस्तों भिगो देना पानी में 1 घंटे के लिए, तब इसमें जो धूप लगी है और या दोस्तों आप मार्केट से आम लाए हैं तो ये आम की गर्मी निकल जाती है। इसलिए आम को हमेशा भिगो कर ही खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं एक दिन में कितना आम खाना चाहिए। मित्रों, एक दिन में आपको 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच आम खाना चाहिए। इससे ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप आम खाते हैं तो आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच खाना चाहिए। आम खाना और खाना खाने में डिफरेंट होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले बताया। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कौन सा आम खाना चाहिए। दोस्तों, आम मार्केट में कई तरह के आते हैं, तो आप जहाँ पे रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे जो आम पाया जाता हो उस आम को आप खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, डाल का पका हुआ यानी पेड़ का पका हुआ ही आम खाना चाहिए। मार्केट में दोस्तों जो आम पका के आता है वो केमिकल से पकाया जाता है,
कौन से केमिकल से? 2 केमिकल होते हैं और दोनों केमिकल खतरनाक होते हैं। एक केमिकल होता है कैल्शियम ब्रोमाइड, उससे आम पकाया जाता है और कैल्शियम ब्रोमाइड एक प्रकार का पॉइजन है। दूसरा है दोस्तों कारपेट से पकाया जाता है और दोनों से जब आम को पकाया जाता है तो आम की गर्मी और बढ़ जाती है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का डर रहता है। इसलिए दोस्तों पेड़ का पका हुआ, डाल का पका हुआ ही आम खाना चाहिए और आम हमें तब खाना चाहिए जब बारिश होना शुरू हो जाए। जब बारिश होती है तो आम की गर्मी कुछ शांत हो जाती है और इसके विषैले पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो जब बारिश की शुरुआत हो जाए तो पेड़ का पका हुआ, डाल का पका हुआ ही आम खाएं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।